हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे स्पेकुलेटिव फंक्शन ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी में स्पेकुलेटिव फंक्शन क्या है। स्पेकुलेटिव का मतलब है काल्पनिक। सिंपली पहले आप समझ लो कि जहाँ पर हम अपनी कल्पना के, जैसे हम काल्पनिक में कुछ भी सोचते हैं, इमेजिनेशन में जब हम जीते भी हैं और हम उनका आंसर फाइंड करने की कोशिश भी करते हैं। मान लो जैसे हम ये सोचते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, या ये सच है, ये झूठ है, या हमारा अस्तित्व क्या है, हम आज हैं, हमारे मरने के बाद क्या होगा, भगवान है या नहीं है, भगवान है तो कहाँ है। तो जब हम इन सब आंसर क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, वो होता है स्पेकुलेशन फंक्शन ऑफ फिलोसफी। ठीक है, जब हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इनके क्वेश्चन ढूंढना चाहते हैं, एक हमारे अंदर क्वेश्चन होती है, जिज्ञासा होती है इन सबका आंसर फाइंड करने की। तो इसमें क्या, स्पेकुलेटिव सीक्स टू ग्रैस्प द मीनिंग, पर्पस एंड वैल्यू ऑफ यूनिवर्स एज ए होल, कि जहाँ हम पूरे यूनिवर्स का मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं, पर्पस, उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसमें हम कई वे में सोचते हैं। जैसे मेटाफिजिकल एक्सप्लोरेशन में हम देखते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आध्यात्मिक अन्वेषण। इसका पर्पज होता है मेन टू इंक्वायर इनटू द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, जहाँ पे इंक्वायरी करते हैं कि नेचर की रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ बीइंग, अस्तित्व क्या है हमारा। ठीक है, हम कि व्हाट इज़ बीइंग, कि हम क्या हैं। ठीक है, खुद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट डज इट मीन फॉर समथिंग टू एग्जिस्ट, किस चीज़ का अस्तित्व का क्या मतलब है। या हम सोचते हैं कि क्या अंतरिक्ष सौर समय वास्तविक है या सिर्फ रचनाएं हैं। आर स्पेस एंड टाइम रियल और जस्ट कंस्ट्रक्ट। ठीक है, या फिर हम जैसे ये क्वेश्चन फाइंड करना चाहते हैं कि रियलिटी अल्टीमेटली मटेरियल, मेंटल और समथिंग एल्स इंटायरली, कि क्या वास्तविकता अंततः भौतिक है, मानसिक है, कुछ और है। जब हम इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं, जानना चाहते हैं, बातें करते हैं, सोचते हैं, ठीक है, तो वो होता है स्पेकुलेटिव। मेटाफिजिकल वे में हम इस तरीके सोचते हैं। फिर है कॉस्मोलॉजिकल स्पेकुलेशन। इसमें क्या होता है, जब हम ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं, जिसमें हमारा पर्पज होता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना और भाग्य पर विचार करना की, टू रिफ्लेक्ट ऑन द ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फेट ऑफ द यूनिवर्स। एग्जाम्पल है जैसे वाई इज देयर समथिंग रेदर देन नथिंग, कि क्यों नहीं, बल्कि कुछ नहीं तो कुछ तो है, कि कुछ तो क्या चीज़ है जिस पे सारा ब्रह्मांड टिका है, क्या कुछ है, या ये ब्रह्मांड अनंत है या सीमित है। इज देयर यूनिवर्स इन्फिनिट और फिनिट, क्या अनेक ब्रह्मांड हैं। आर देयर मल्टीपल यूनिवर्स। ठीक है, मल्टीपल यूनिवर्स की जो बारे में बात होती है तो वो हमारी मल्टीवर्स थ्योरी के नाम से जानी जाती है। क्या वास्तविकता को एक एकीकृत सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। कैन रियलिटी बी एक्सप्लेन्ड बाय यूनिफाइड प्रिंसिपल, कि तब जब हम कॉस्मोलॉजी में बात करते हैं, हम जब ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहते हैं। मेटाफिजिक्स में जब हम खुद के अस्तित्व को खोजते हैं। कॉस्मोलॉजी में जब हम ब्रह्मांड के बारे में बातें करते हैं। द थर्ड है ऑन्टोलॉजिकल इनोवेशन। ऑन्टोलॉजी में हम क्या करते हैं कि द पर्पस न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग बट काइंड ऑफ थिंग एग्जिस्ट एंड हाउ दे लिव, कि क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं और उनका आपस में रिलेशन क्या है। कि जैसे अगर हम सोचें कि अर्थ पे हम हैं, इंसान है, एनिमल्स भी हैं, बर्ड है, पेड़ पौधे, की जब सोचते हैं कि ये सब यहाँ इतने सारे दुनिया, सबका क्या रिलेशन है, क्यों है। तो जब हम इन रिलेशन के बारे में सोचते हैं, दैट इज़ अ ऑन्टोलॉजिकल इनोवेशन। ऑन्टोलॉजी में एक हम उसे थ्योरी से समझते हैं। लिबनिज ने मोनार्ड्स नाम की एक थ्योरी दी थी। इनकी थ्योरी का नाम था मोनार्ड्स थ्योरी। लिबनिज इन्होंने थ्योरी दी थी। ठीक है, तो उसमें मोनार्ड्स थ्योरी क्या है। यूनिवर्स इज मेड ऑफ एन इन्फिनिट नंबर ऑफ सिंपल सब्सटेंस नोन एज मोनार्ड्स। इन्होंने मोनार्ड्स किसको कहा था, ये कहते थे कि जो यूनिवर्स है वो इन्फिनिट नंबर, बहुत सारे सब्सटेंस से बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। जैसे ए मोनार्ड्स इज सिंपल इंडिविजुअल इमॉर्टल सब्सटेंस। सिंपल मोनार्ड्स में अगर हम देखें कि जैसे जहाँ पर हम देखते हैं कि वास्तविकता क्या है, सोल, जब हम आत्मा के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पर मेमोरी, कॉन्शियस के बारे में, सोल माइंड के बारे में, जैसे प्रेम, जब हम आत्मा के बारे में बात करते हैं, सोल के बारे में बात करते हैं, कैपेबल ऑफ रीजन, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, गॉड के बारे में सोचते हैं कि द सुप्रीम मोनार्ड्स विच हैज़ परफेक्ट नॉलेज। ठीक है, जो मोनार्ड्स टर्म का मीनिंग है वो होता है यूनिटी। यूनिटी इसका मीनिंग क्यों है, यूनिटी इसका मतलब है मोनार्ड्स का, यूनिटी है कि जहाँ पर इन्होंने यही बात कही थी इसमें कि जो हमारा यूनिवर्स है वो सिर्फ एक चीज़ से नहीं, बहुत चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। जैसे वही है कि जैसे हम अपने अस्तित्व को भी देखते हैं, हम भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान भी है और भी बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, सब चीज़ों से मिलकर सोल के आत्मा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ ए मोनार्ड्स। थ्योरी ऑफ मोनार्ड्स किसके द्वारा दी गई थी, गॉडफ्री बेलेम
लिबनिज ने इसने एक बुक थी इनकी लिखी थी जो इन्होंने वर्क किया था, मोनोलॉजी मोनाडोलॉजी में, ये पब्लिश हुई थी 1714 में। इसमें इन्होंने मोनाड्स के बारे में बात की थी। द यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ फंडामेंटल इंडिविजुअल यूनिट, कि ये बहुत सारे इंडिविजुअल यूनिट से बना हुआ है, ठीक है। बहुत से सब्सटेंस हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे मिलकर बना हुआ है हमारा यूनिवर्स, जिसको बोलते हैं मोनाड्स, ठीक है। तो जब हम इन सब के बारे में बातें करते हैं, जैसे इसने लिबनिज ने भी बात की थी, मोनाड्स ने वर्ड निकाला था, तो इधर एक आता है एपिस्टेमिक स्पेकुलेशन, जहाँ पर ज्ञान मीमांसा की बात होती है। एपिस्टेमिक में हम क्या देखते हैं, जहाँ पर हम एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटी रिलेटेड टू नॉलेज, बिलीव और नेचर ऑफ माइंड, ठीक है। जहाँ पर हम ज्ञान को जानना चाहते हैं, ज्ञान मतलब नॉलेज गेन करना चाहते हैं, नेचर के बारे में जानना चाहते हैं, विश्वास क्या है, सब विश्वास के बारे में देखना चाहते हैं। ऑफन ई सिचुएशन वेयर डेफिनेटिव नॉलेज इज़ अनसर्टन और अनअवेलेबल, कि जहाँ क्या है कि जो हम सिचुएशन में देखें तो जो डेफिनेट नॉलेज है, जो अंतिम ज्ञान है, वो क्या है, परिवर्तनशील है और अनअवेलेबल है, ठीक है, जो हमें पूरी तरह उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो वो है जब हम एपिस्टिक, जहाँ पर हम नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते हैं, ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं। एग्जिस्टेंट में होता है ह्यूमन स्पेकुलेशन, यहाँ पर हम करते हैं एग्जिस्टेंस की बात, ह्यूमन के एग्जिस्टेंस की बात। रेफर्स टू द एक्सप्लोरेशन एंड कंसिडरेशन फंडामेंटल क्वेश्चन अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मीनिंग कि जहाँ पर हम इस बारे में बात करते हैं कि जो इंसान है उसकी अस्तित्व क्या है, उसका आने का उद्देश्य क्या है, उसका मतलब क्या है, कि वो दुनिया में उसने जन्म लिया, मृत्यु होगी, सब क्या है। तो जहाँ पर हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, दैट इज एक्सिस्टेंस, क्योंकि वहाँ पर हम अपना अस्तित्व खोजते हैं कि हम कौन हैं, ठीक है। जो हम करते हैं ना मेडिटेशन के बारे में कहते हैं, योगा के बारे में, मेडिटेशन जब हम खुद को जानना चाहते हैं कि हम हैं क्या, हम कैसे बने, जैसे कहते हैं हम पंच तत्वों से हमारा शरीर, जब हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। एथिकल स्पेकुलेशन, जहाँ पर हम एथिकली बात करेंगे, एथिकल के बारे में जानें, टू इमेजिन करेंगे माइडल फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी के बारे में, जस्टिस, मोरल ऑर्डर, कि किस तरीके से हम अपनी, यहाँ पर इसमें यही है कि एक इमेजिनेशन हम कह सकते हैं, कल्पना, जहाँ पर हम सोचते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम अपनी इमेजिनेशन में सोचते हैं, हम अगर इंसान किस चीज़ की इमेजिनेशन नहीं करेगा तो शायद कभी इंसान आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जो चीज़ें हम कभी सपनों में सोचते थे आज वो सच है। तो वही है, इमेजिनेशन पावर इंसान की इतनी स्ट्रॉन्ग है, अगर वो कुछ सोचेगा तो वो उसका आंसर फाइंड करके हटेगा। तो वही है, तो जहाँ पर हम सोचते हैं कि एथिकल में हम क्या सोचते हैं कि हाँ हम अपनी सोसाइटी को कैसे जस्टिस या फिर मोरल ऑर्डर किस तरीके से सही करें, क्या करें, किस तरीके से, ठीक है। मोरालिटी के बारे में जहाँ पर बातें होंगी। थियोलॉजिकल और ट्रांसेंडेंटल इंक्वायरी में होता है, जहाँ पर हम धार्मिक और परलौकिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे जहाँ पर हम देखते हैं कि डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान एग्जिस्ट करता है, जब हम उसे भगवान कहते हैं, जो आत्मा परमात्मा का मिलन, जब ये सब इन चीज़ों के बारे में बातें होती हैं, वो होती हैं थियोलॉजिकल और ट्रांसेंडेंटल में। और एट्थ हमारा वर्ल्ड बिल्डिंग सिस्टमाइजेशन, एक्सप्लेन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी, जहाँ पर हम सभी एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड के बारे में जब जानना चाहते हैं, कुछ भी हो हमारे यूनिवर्स के बारे में जान, ये मैंने अलग अलग पॉइंट्स सिंपली आपको सिर्फ समझाया है कि जो स्पेकुलेशन है उसमें सिर्फ बातें होंगी जहाँ पर हम अलग अलग तरीके से क्वेश्चन के आंसर फाइंड करते हैं, अलग अलग तरीके से हम जानना चाहते हैं। आई होप को मैंने कोशिश की है कि इसका मीनिंग ईजी वे में आपको समझा सकूँ। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया, कमेंट जरूर किया करो। कोशिश मेरी यही रहती है मैं अच्छे से नोट तैयार करूँ ताकि इजी वे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।